हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का पेपर 4 का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट है हम ऑलरेडी बता चुके थे 5-6 डेज पहले। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले हम द ओल्ड मैन एंड द शी का सॉल्व करेंगे। इसमें हम 3 एक्सप्लेनेशन आप लोग को इंपॉर्टेंट बताए थे और चांसेस है क्या ये 3 में से कंफर्म मतलब 60-70% मैच कर जाएगा। बट अगर नहीं मैच करता है तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि आप छोड़ोगे नहीं। आप जिस तरीके से जिस चीज़ के बारे में देखोगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है उस तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। हालांकि जो पहला स्टांजा है वो सारे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहेगा, ये हमेशा हम आप लोग को बताते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको लाइन इस तरीके से आ जाए द ओल्ड मैन एंड द सी से, बट मैन इज नॉट मेड डिफीट, ही सेड ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो कैसे लिखोगे? दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। मतलब ये जो पंक्तियां हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी से ली गई है। इट इज रिटन इन 1951 एंड पब्लिश्ड इन 1952। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल ऑफ हेमिंगवे। हेमिंगवे का बेस्ट नॉवेल इसको माना जाता है। द नॉवेल इज अबाउट एन ओल्ड फिशरमैन सेंटियागो। जो नॉवेल है एक बूढ़े फिशरमैन सेंटियागो के बारे में है। हु फेल टू कैच एनी फिश, जो कि कोई भी फिश पकड़ने में फेल हो जाता है फॉर द लास्ट 84 डेज। लास्ट 84 डेज से मतलब सेंटियागो लास्ट 84 डेज से कोई भी फिश नहीं पकड़ा है। डाउन, हालांकि ही हैज़ एन एबल फिशरमैन, हालांकि वह एक योग्य फिशरमैन है, मछुआरा है। बट ही इज़ नॉट लकी, लेकिन वह जो है लकी नहीं है। ही हैज़ बिन कॉल्ड ए शलाओ, उसको शलाओ कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि शलाओ कहा जाता है। इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट यानी होता है ना दुर्भाग्य का सबसे वर्स्ट फॉर्म को शलाओ के रूप में डिस्क्राइब किया गया। ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आगे ये जो स्टांजा पहला सबके लिए सेम रहेगा। सेकंड स्टांजा जिसमें कि मेनली हम इस लाइन को डिस्कस किए हुए हैं उसमें है इन दिस लाइन्स अर्नेस्ट हेमिंगवे टॉक्स अबाउट ओल्ड मैन्स करेज एंड एडवेंचर। इस लाइन में जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे ओल्ड मैन के करेज और एडवेंचर के बारे में बात करते हैं। सेंटियागो फेल टू कैच एनी फिश फॉर लास्ट 84 डेज। सेंटियागो जो है वो लास्ट 84 डेज से एक भी फिश नहीं पकड़ पाया है। बट ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंट, लेकिन जो है ये अपना पेशेंस यानी धैर्य नहीं खोता है। वैन द ओल्ड मैन हुक्स द मार्लिन, जब ओल्ड मैन मार्लिन को फंसाता है, देयर इज नो वन टू हेल्प हिम, तो कोई उसके पास नहीं होता कि जो उसकी मदद करे। ही किल्स द फिश मार्लिन आफ्टर सफरिंग ग्रेट पेन एंड प्रॉब्लम्स, मतलब ढेर सारा पेन, इट मीन्स दर्द झेलने के बाद, ढेर सारा प्रॉब्लम्स में दिक्कत झेलने के बाद उस बड़ी मछली मार्लिन को ये मतलब मारता है। ओल्ड मैन शो द सेंटियागो इज इन द एंड, इसलिए जो अंत में सेंटियागो है फिजिकली डिस्ट्रॉयड, मतलब फिजिकली शारीरिक रूप से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मतलब इतना मछली के साथ संघर्ष करने में पूरी तरीके से थक चुका है। ठीक है, बट मेंटली ही इज नॉट डिफीटेड, लेकिन मेंटली जो है वो डिफीटेड नहीं हुआ है, मतलब हार नहीं माना। अगर हार मान लेता ना तो वो उसी टाइम मार्लिन को जाने देता, छोड़ देता, उसके साथ 3 दिन तक कंटिन्यू संघर्ष नहीं करता। ही नॉट डिफीटेड, वह हार नहीं माना बिकॉज ही नेवर गिव्स अप ऑन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज। यहाँ जो है ओल्ड मैन हार नहीं माना क्योंकि वो गंदे से गंदे, वर्स्ट इट मीन्स बुरे से बुरे सिचुएशन में, परिस्थिति में हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लास्ट 84 डेज से वो मछली नहीं पकड़ पाया है, बूढ़ा है, फिर भी ये मछली पकड़ना ऐसा नहीं कि छोड़ देता है, मतलब फिर भी डेली मछली पकड़ने जाता है, कोशिश करता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो गंदे से गंदे मतलब बुरे से बुरी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। द ओल्ड मैन्स बैटल अगेंस्ट द शार्क, मतलब ओल्ड मैन का जो बैटल होता है, युद्ध होता है, संघर्ष होता है शार्क के साथ और मार्लिन के साथ, सोच दैट दिखाता है कि डिफीट इज ओनली स्टेट ऑफ माइंड, कि क्या अगर डिफीट इट मीन्स जो हार होता है वो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब हम अगर मन में मान लें कि हम हार चुके हैं तो हम हार चुके हैं। तो वही है कि ये लाइन डिस्क्राइब किया गया है कि डिफीट सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है और कुछ नहीं है। अगर हम नहीं माने कि हम लोग को नहीं हारना है तो हम लोग कन्फर्म है कि उस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, जो ओल्ड मैन करता है। अब आखिरी में है 10 इस प्रकार, दिस लाइन सोज अस द पेशेंस एंड करेज ऑफ द ओल्ड फिशरमैन। इस तरह से जो ये पंक्तियां हैं वो हम लोग को ओल्ड फिशरमैन के करेज और पेशेंस को दिखाती है। वैन ही स्ट्रगल विथ मॉन्स्टर फिश मार्लिन, जब वो बड़े मॉन्स्टर फिश, बड़े से खतरनाक से फिश मार्लिन के साथ स्ट्रगल संघर्ष करता है। डिस्पाइट हिज एज सेंटियागो रिफ्यूज टू एक्सपेक्ट डिफीट, अपने एज के बावजूद, मतलब काफी बूढ़ा भी हो चुका है, वो हार मानने से इनकार कर देता है। हिज किलिंग ऑफ मार्लिन, उसका मार्लिन को मारना, प्रूव्स दैट, ये प्रूव करता है कि ही इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन, कि वह काफी स्ट्रॉन्ग है और ब्रेव मैन है, बहादुर है। ही नेवर लूजेज हिज मैनहुड, और वो अपना पौरुषत्व जो होता है ना, एक मतलब एक पावर जो होता है मैन के अंदर, मैनहुड, वो अभी तक खोया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो द ओल्ड मैन एंड द सी से है, अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो वो इस तरीके से शुरू होगा, एवरीथिंग अबाउट हिम इज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आइज। तो उसकी आंखों के बारे में डिस्कस किया गया इस लाइन में। तो हम लिख दिए फर्स्ट पैराग्राफ इज सेम एज प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, जो आपको सेम लिखना है कोई भी एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके बाद इसमें लिखना है सेंटियागो वॉज एन ओल्ड फिशरमैन। सेंटियागो जो था एक बूढ़ा फिशरमैन था। ही यूज टू गो डिप इन टू द सी इन ऑर्डर टू कैच द फिश। तो वो फिश को पकड़ने के लिए हमेशा समुद्र में बड़ी गहराई में जाया करता था। ही वॉज ओल्ड इन एज में तो वो बूढ़ा था, बट हिज आइज रिवील दैट, लेकिन उसकी जो आई है ये रिवील करती है, प्रकट करती है, ही इज यंग एट हार्ट, कि वो अपने हार्ट से, दिल से जवान था, मतलब वो बहुत ज़्यादा डीप में गहराई में जाके मछली पकड़ने की कोशिश करता था। हेमिंगवे एम्फेसाइजेस दैट, यहाँ पे हेमिंगवे जो है हम लोग को बताते हैं, व्याख्या करते हैं, सेंटियागो आइज एज ब्लू एज द सी। सेंटियागो की जो आंखें हैं वो ब्लू है, सी की तरह ही, समुद्र की तरह ही। द सी इज वास्ट, सी जो होता है वास्ट, बड़ा होता है, फुल ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों से बड़ा होता है, लाइफ एंड होप होती है। द सेम उसी तरह रिफ्लेक्शन इन सेंटियागो आइज, सेम इसी तरह जो है सेंटियागो के आइज में भी लाइफ और होप जो है वो हम लोग को रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है। सेंटियागो इज ओल्ड एंड वीक अकॉर्डिंग टू हिज एज, अपने एज के अकॉर्डिंग माना जाए तो सेंटियागो क्या है, बूढ़ा हो चुका है, वीक है। ही इज फिजिकली डिफीटेड, वह मतलब शारीरिक रूप से हार चुका है। वैन ही ट्राई टू कैच मार्लिन, जब वह मार्लिन को पकड़ने की कोशिश करता है, बट मेंटली ही इज नेवर डिफीटेड, लेकिन जो है मानसिक रूप से वो कभी हार नहीं मानता है। ही इज अ स्किलफुल फिशरमैन, वह एक स्किलफुल फिशरमैन, इट मीन्स कुशल, काफी कुशल फिशरमैन, मछुआरा रहता है। दैट इज विजिबल इन हिज आईज, जो कि उसकी आंखों में साफ दिखता है। दस इस प्रकार थ्रू एबव मेंशन लाइन्स, ऊपर मेंशन किए गए लाइन्स के द्वारा, हेमिंगवे टॉक्स अबाउट सेंटियागो फिजिकल अपीयरेंस, सेंटियागो के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हेमिंगवे बात करते हैं। बाय हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी से, ही इज ब्रेव, कॉन्फिडेंट, चीयरफुल, डिटरमाइंड एंड ऑप्टिमिस्टिक है। अपनी पर्सनैलिटी से ये सब नेचर बताया गया है सेंटियागो का। थ्रू हिज आइज, उसकी आंखों के द्वारा, इट इज क्लियर दैट, यह क्लियर होता है कि मेंटली ही इज अनडिफिटेबल, कि मेंटली जो है वो अनडिफिटेबल है, वो हार नहीं मानेगा, नहीं मानता है। ठीक है, तो ये दो एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर लिए। आप देखे होंगे कि हम सारा लाइन जो आप लोग को समरी डिस्कस किए हुए हैं, सेंटियागो का कैरेक्टर स्केच डिस्कस किए हुए, उसी सब से लिए हुए हैं। तो आप इसी तरह हम बता रहे हैं कि कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए आप इसी तरीके से बना के लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा टाइम देके लिखना होगा, सोचना होगा। अब थर्ड एक्सप्लेनेशन जो बताएं, द ओल्ड मैन एंड द शीशे, इंपॉर्टेंट है, वो है फिश ही सेड सॉफ्टली अलाउड आई विल स्टे विथ यू, इस तरीके से आएगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन फिर से हम बताएं, फर्स्ट पैराग्राफ आपको सेम रखना है। सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं, तो दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय सेंटियागो इन द नॉवेल, नॉवेल में ये लाइन, ये पंक्तियां जो है सेंटियागो के द्वारा बोली जाती है। व्हेन ही हुक्स मार्लिन, जब वो मछली को फंसाता है, मार्लिन को। सेंटियागो सोज अस, सेंटियागो हम लोग को दिखाता है कि दैट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही स्टे काम, कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वह क्या करता है, काम रहता है। इवन व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ऑन डेथ, जब वो अपने खुद की मृत्यु के बारे में भी बात करता है, तब भी दिखाता है कि वो कैसे काम रहता है। ही इज डिटरमाइंड टू स्टे काम, वन मतलब ये दृढ़ निश्चय कर चुका है, निर्धारित कर चुका है कि वो हमेशा क्या रहेगा, काम रहेगा, शांत रहेगा। एंड कन्विंसेस हिमसेल्फ, और खुद को ये चीज़ के लिए भी कन्विंस कर चुका है, मना चुका है, दैट ही विल विन द बैटल अगेंस्ट द फिश इवन वैन नियरिंग डेथ, कि वो जो फिश को पकड़े हुए हैं, मार्लिन को पकड़े हुए हैं, उससे बैटल जो है वो युद्ध जीत के रहेगा। ये निर्धारित कर चुका है, मेंटली ये अपना माइंड में बना चुका है कि कुछ भी हो जाए, चाहे आज मेरा डेथ नजदीक क्यों ना आ जाए, हम आज मार्लिन को हुक करके रहेंगे, फंसा के रहेंगे। सेंटियागो वॉज रेडी टू इम्ब्रेस डेथ इन लाइफ, सेंटियागो जो है डेथ को गले लगाने के लिए लाइफ में रेडी था, बट ही वॉज नॉट रेडी टू लूज द एम ऑफ लाइफ, लेकिन जो उसके लाइफ का उद्देश्य था उसको लूज करने के लिए, उसको खोने के लिए रेडी नहीं था, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। ही वॉज रेडी टू मीट हिज एंड बट वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट द बिटरनेस ऑफ डिफीट इन लाइफ, वह मतलब रेडी था कि वो अपने अंत से मिल जाए, बट नॉट एट ऑल रेडी, लेकिन इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, टू एक्सपेक्ट बिटरनेस ऑफ डिफीट इन लाइफ, कि लाइफ में उस हार की करवापन को एक्सप्रेस मतलब फील करे, लाइफ में वो हार वाला सिचुएशन में जाए, मतलब कोई भी हालत में ये मतलब बस चाहता था कि मार्लिन को फंसा ले और जिंदगी में ये मतलब अपना होप ना खोए, हार ना माने। तो ये लाइन से मेनली जो हेमिंगवे है यही डिस्क्राइब करते हैं। 10 थ्रू एवर मेंशन लाइन, हेमिंगवे शोज अस हाउ टू लिव ब्रेवली एंड करेजलेसली, कैसे हम लोग को ब्रेवली और करेजलेसली जीना चाहिए, मतलब साहसपूर्ण, बहादुरी से जीना चाहिए। सेंटियागो इज सो ब्रेव, सेंटियागो जो होता है बहुत ज़्यादा ब्रेव रहता है, दैट ही विल रिस्क हिज लाइफ टू कैच ए फिश, कि वो अपना लाइफ को मतलब रिस्क में डाल देता है एक मछली को पकड़ने के लिए। थ्रू आउट एवरी ट्रायल ही फेसेस, जितना भी वो ट्रायल फेस करता है, मतलब जितना जैसा भी सिचुएशन बनता है उसके साथ, ही नेवर शोज एनी लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वो कभी नहीं दिखाता है कि वो अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खो चुका है।
सेंटियागो नेवर एक्सप्रेस्ड एनी इमोशन ऑफ फियर और क्वार्डिस इवन अंडर इमेंस प्रेशर। सेंटियागो यहाँ पे दिखाता है मतलब किसी भी तरह का नहीं इमोशन एक्सप्रेस करता है, डर का या क्वार्डिस यानी भी एक तरह से हो जाता है भाई डर वाला, भय वाला एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं करता है, चाहे वो इमेंस प्रेशर यानी चाहे वो बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो नेक्स्ट जो है प्रोज डाउन द एजेस से हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए हुए, इसमें भी आप लोग को हम 3 एक्सप्लेनेशन बताए हुए। प्रोज डाउन द एजेस में अगर आपको स्टडी के बारे में, रीडिंग के बारे में या बुक के बारे में कोई भी लाइन आ जाए तो ये कंफर्म होगा कि वो ऑफ स्टडीज से लिया गया है। ठीक है, ऑफ स्टडीज के से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ऑफ स्टडीज जो है फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है और इसमें स्टडी के मतलब क्या एडवांटेज है स्टडी का या क्या डिसएडवांटेज है बुकिश नॉलेज का, इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला जो है रीडिंग मेक थे फुल मैन, इस तरीके से अगर लाइन आएगा तो आपको उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ऑफ स्टडीज से आ गया तो ये रीडिंग के बारे में यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो पहला स्टांजा सेम रखना है। अगर आपको कोई भी लाइन रीडिंग के बारे में या फिर कोई भी लग जाए कि ये स्टडी के बारे में लाइन दिया हुआ है तो शुरू करते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रांसिस बेकन एशे ऑफ स्टडी। ये जो पंक्तियां हैं फ्रांसिस बेकन के एशे ऑफ स्टडी से ली गई है। इन दिस एसे, इस एसे में बेकन टेल्स अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टडीज। इस लाइन्स में, इन पंक्तियों में बेकन जो है एडवांटेज मतलब क्या फ़ायदा होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है स्टडीज़ का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं। बेकन डिस्क्राइब द 3 मेन पर्पस ऑफ स्टडीज। बेकन जो है 3 मेन उद्देश्य बताते हैं स्टडी का, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है स्टडिंग फॉर गेनिंग डिलाइट कि कैसे इंसान जो है स्टडी करता है खुशी के लिए, डिलाइट आनंद के लिए। स्टडी फॉर ऑर्नामेंटिंग वंस लाइफ, अपने लाइफ को ऑर्नामेंट करने के लिए, इट मीन्स हम बोल सकते हैं अपने लाइफ को सजाने के लिए और भी सुंदर बनाने के लिए। एंड स्टडिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वंस एबिलिटी, और अपनी एबिलिटी को, योग्यता को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए कैसे एक इंसान जो है स्टडी करता है। ही डज नॉट ओनली टॉक अबाउट बुकिश नॉलेज, वह सिर्फ बुकिश नॉलेज के बारे में बात नहीं करते हैं, बट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि अपने एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस के इम्पोर्टेंस पे भी डिस्कस करते हैं, उसके बारे में भी व्याख्या करते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के, स्टडीज कैन नॉट हेल्प टू ए पर्सन, की स्टडी भी इंसान का हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए बेकन टेल्स अस, बेकन हम लोग को बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग की रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंट है। कन्फ्रेंस इट मीन्स हो जाता है जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इन ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन में। फर्स्ट बेकन टॉक्स अबाउट रीडिंग, पहले बेकन जो है रीडिंग के बारे में बात करते हैं। ए बुक इन आवर फ्री टाइम एटलीस्ट 1 आवर इन ए डे, कि हम लोग को डेली 1 आवर एटलीस्ट बुक तो रीड करना ही चाहिए अपने फ्री टाइम में। बेकन ये बताते हैं बुक आर द स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड विजडम, इंसान के नॉलेज का, ज्ञान का, बुद्धि का जो है ना स्टोर हाउस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है बुक में। और विजडम यानी बुक पढ़ने से हम लोग को बुद्धि आती है। द मैन हु नेवर ओपन्स ए बुक, जो इंसान कभी बुक ओपन नहीं करता, हैज़ ए कंपैरेटिवली एम्प्टी माइंड, वो क्या होता है खाली दिमाग का आदमी होता है। बट हु रीड्स बुक्स वाइडली, लेकिन जो इंसान वाइडली मतलब डेली बुक रीड करता है, एंड जुडिशली मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब बुक को समझ के रीड करता है, हैज़ ए फुल माइंड, उसका माइंड जो होता है फुल होता है। बाय कन्फ्रेंस बेकन मीन्स डिस्कशन डिबेट, कन्फ्रेंस से बेकन का जो अर्थ है वो है डिस्कशन या डिबेट है। टू बी ए गुड डिबेटर, एक अच्छे डिबेटर होने के लिए वन मस्ट हैव ए क्विक एंड रेडी माइंड, एक इंसान का क्या होना चाहिए, क्विक, तेज और रेडी माइंड होना चाहिए। He must be able to see a point quickly, to think quickly and to have a quick reply to argument। तो एक मतलब डिबेटर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी पॉइंट को क्या करे, वो सी करे, ध्यान से देखे तुरंत, क्विकली टू थिंक क्विकली, और उस पॉइंट के बारे में तुरंत सोचे, एंड टू हैव ए क्विक रिप्लाई टू आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट में, उस कॉन्फ्रेंस में तुरंत रिप्लाई भी दे। ठीक है, एक अच्छा डिबेटर होने के लिए जरूरी है ना कि सामने वाला क्या बोल रहा है ये चीज़ हम तुरंत समझें, उसके बारे में हमको क्या बोलना है ये चीज़ तुरंत माइंड में लाएं और तुरंत उसको रिप्लाई दें। तो यही चीज़ हम लोग को बताते हैं बेकन भी। बाय राइटिंग मीन्स, यहाँ राइटिंग का अर्थ है मेकिंग नोट्स इन राइटिंग ऑफ व्हाट वी लर्न इन आवर रीडिंग, कि हम इस चीज़ से है कि हम लोग जो भी रीडिंग करते हैं ना उसका हम लोग को नोट्स बनाना चाहिए, ये बेकन बता रहे हैं। वैन वी मेड ए नोट ऑफ डिटेल्स, कि जब हम लोग कुछ डिटेल्स का नोट्स बनाते हैं, वी मस्ट बी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट, तो हम लोग क्या होते हैं हमेशा एक्यूरेट होते हैं और एग्जैक्ट होते हैं, चाहे हम कुछ भी बता रहे हों, कुछ भी बोल रहे हों। तो 10 इस प्रकार वी कैन से हम लोग कह सकते हैं दिस लाइन्स डील्स विद द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज,
कि ये लाइन जो है स्टडीज़ के बेनिफिट्स के बारे में है फॉर द इंडिविजुअल इन देयर डेली लाइफ, कि हर इंसान, इंडिविजुअल यानी होता है हर व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टडीज़ उसकी डेली लाइफ में, तो उसके बारे में है ये लाइन। बैकन ट्राइज टू कन्वे, बैकन हम लोग को बताना चाहते हैं हाउ द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडीज़, की कैसे जो 3 पहलू हैं स्टडीज़ के, रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन, प्ले ए वाइटल रोल इन लीडिंग मैन टुवार्ड्स परफेक्शन, कैसे एक इंसान को परफेक्शन की तरफ ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, रीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन है, टू फिटमैन डेंटे डी फायर्स एज द सेंट्रल फायर्स, ऐसे करके है जो कि डेंटे एंड शेक्सपियर से लिया गया। इस तरीके का लाइन भी आएगा तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हो, क्योंकि इसमें नॉर्मली आपको शेक्सपियर, होमर या फिर डेंटे के बारे में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका भी वही है कि फर्स्ट स्टांजा अगर ऐसा कुछ आ जाए तो सेम रखना है आपको। तो शुरू करते हैं ये वाला एक्सप्लेनेशन। दिस प्रोजेक्ट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डेंटे एंड शेक्सपियर से लिया गया, रिटन बाय थॉमस कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट एसेइस्ट एंड स्कॉलर ऑफ विक्टोरियन पीरियड, जो कि एक विक्टोरियन पीरियड के महान एसेइस्ट, निबंधकार और क्या स्कॉलर, विद्वान रहते हैं। इन हिज फेमस वर्क, उनके फेमस वर्क में ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप, कंसिस्टेड ऑफ 6 लेक्चर, क्या है उसमें 6 लेक्चर है टोटल। इन हिज थर्ड लेक्चर, और उनके थर्ड लेक्चर में इन दिस सीरीज, इस सीरीज के द हीरो एज ए पोएट जो है, कार्लाइल फोकस्ड इनटू द लाइफ ऑफ डेंटे एंड शेक्सपियर, मतलब उनका कार्लाइल का एक फेमस वर्क है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप, जिसमें कि कार्लाइल क्या किए हैं 6 लेक्चर दिए हुए हैं। उसी में जो तीसरा लेक्चर है द हीरो एज ए पोएट, तो उसी में कार्लाइल डेंटे और शेक्सपियर के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। कार्लाइल पिक्स डेंटे एंड शेक्सपियर नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ पोइट्री, कार्लाइल जो है डेंटे और शेक्सपियर को चूज करते हैं उनकी पोइट्री के ग्रेटनेस की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटनेस ऑफ लाइफ, उनके जीवन के ग्रेटनेस की वजह से चूज करते हैं शेक्सपियर और डेंटे को कार्लाइल। थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए कार्लाइल सेज, कार्लाइल कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, के उनके अनुसार होमर वॉज ए ग्रेट ग्रीक पोइट, कि होमर जो है एक महान ग्रीक पोइट है एंड फिलोसफर है, एंड शेक्सपियर एंड डेंटे वेयर अलाइक टू होमर, और उनका कहना है कि शेक्सपियर और डेंटे भी जो है वो बिल्कुल होमर की तरह ही हैं। डेंटे एंड शेक्सपियर वेयर ए क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बींग्स, के डेंटे और शेक्सपियर जो दोनों है ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स इंसान का जो ना क्लोज ऑब्जर्वर है, ये दोनों इंसान को बड़े नज़दीक से ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इटली इज प्राउड ऑफ डेंटे फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, इटली जो है डेंटे पे प्राउड करता है कि जिस तरह से वो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं अपना वर्ल्ड को। ठीक है, क्योंकि नो डाउट इटली से ही बिलोंग करते थे डेंटे। एंड सेम एज, और सेम उसी तरह जो है इंग्लैंड फील्स प्राउड इन प्रोड्यूसिंग ग्रेट ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर, इसी तरह जो इंग्लैंड भी है वो गर्व महसूस करता है कि उनके जगह पे कि इंग्लैंड में जो है ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर हुए हैं। ठीक है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन थीम ऑफ डेंटे डिवाइन कॉमेडी, डेंटे का जो मेनली जो वर्क होता था डिवाइन कॉमेडी, उनका काफ़ी फेमस वर्क है, तो उसका ना मेन जो थीम था वो क्रिश्चियनिटी था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिवाइन कॉमेडी जो वर्क है वो डेंटे का है। वाइल शेक्सपियर वॉज वेरी प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच, जबकि शेक्सपियर जो थे काफ़ी प्रैक्टिकल थे अपने अप्रोच दृष्टिकोण से। कार्लाइल कहते हैं शेक्सपियर हैज गिवन अस द प्रैक्टिस ऑफ बॉडी वेयर एज डेंटे हैज गिवन अस द फेथ और सोल, ये जो लाइन है कार्लाइल शेक्सपियर और डेंटे के बारे में यूज करते हैं अपने इसी वर्क में। अब आगे है, दस इस प्रकार इन दिस लाइन्स, इस लाइन्स में कार्लाइल टॉक्स अबाउट डेंटे एंड शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं। टू ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी महान मतलब लिटरेरी फिगर है, साहित्यिक फिगर है। ही कंसिडर डेंटे ए हीरो, वो डेंटे को एक हीरो मानते हैं बिकॉज इज पोइट्री, उसके पोइट्री की वजह से स्टिल इनकम्पासेस द यूनिवर्सल लेसन, कि उनकी पोइट्री से हम लोग को एक यूनिवर्सल लेसन सीखने को मिलता है। शेक्सपियर टू हिम इज एन इटर्नल पोइट, शेक्सपियर भी उनके लिए इटर्नल पोइट है, मतलब जो कभी खत्म ना हो, मतलब उनके वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले है। हु गेन्स हिज आर्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नेचर, जिनको कि ये शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं कि शेक्सपियर जो है एकदम शाश्वत पोइट है, मतलब अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होंगे। और उनको क्या हुआ ना, मतलब आर्ट्स मिला है, अपना कला मिला है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नेचर, नेचर की गहराई से। ठीक है, तो ये लाइन नॉर्मली ये सब डिस्क्राइब करते हैं शेक्सपियर और डेंटे के बारे में, कार्लाइल अपने वर्क डेंटे एंड शेक्सपियर में। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। और हम लोग थर्ड एक्सप्लेनेशन इस प्रोग्राम से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फिर से स्टडीज़ के बारे में। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, तो इस तरीके से लाइन आता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है तो हमको बता दिए। फर्स्ट स्टांजा जो है आपको सेम रखना है पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह, जो हम फर्स्ट टाइम डिस्कस किए हुए थे, ये वाला की तरह, क्योंकि ये भी ऑफ स्टडीज से था। उसके बाद आपको लिखना है कि थ्रू दिस लाइन्स बैकन ट्राइज टू शो द लिमिटेशन ऑफ टू मच स्टडी, इस
लाइंस के जरिए जो है बैकन हम लोग को दिखाते हैं कि टू मच स्टडीज़ का क्या लिमिटेशन होता है, सीमा होता है बहुत ज़्यादा स्टडी करने का। रीडिंग बुक्स अनडाउटली गिव अस इंटेलेक्चुअल प्लेजर, कन्फर्म है कि बुक रीडिंग करने से हम लोग को इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलता है और डिलाइट और खुशी भी मिलती है। रिफाइंस आवर लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज भी, भाषा भी शुद्ध होता है बहुत ज़्यादा स्टडी करने से। एंड एड्स टू आवर नेचुरल एबिलिटीज, जो हम लोग के अंदर ना नेचुरल एबिलिटीज आती है, योग्यता आती है। बट टू मच ऑफ समथिंग इज ऑलवेज टू बी अवॉइडेड, लेकिन किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इन द फील्ड ऑफ स्टडीज के भी क्षेत्र में बैकन गिव्स ए वार्निंग बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए बैकन एक वार्निंग देते हैं कि टू मच टाइम, कि बहुत ज़्यादा समय स्पेंट इन स्टडीज, कि स्टडी में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने से प्रोड्यूस स्लोथ एंड लेजीनेस इन ए पर्सन, तो इससे क्या होता है इंसान के अंदर स्लोथ इट मीन सुस्ती आ जाती है और लेजीनेस इट मीन्स आलस आ जाता है। मैन इज नॉट मेरली एन इंटेलेक्चुअल बीइंग, इंसान जो होता है वो इंटेलेक्चुअल बीइंग नहीं होता है सिर्फ, ही इज ए सोशल एंड इकोनॉमिक एनिमल एज वेल, वह साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल एनिमल भी होता है, प्राणी होता है। इफ ही स्पेंड्स टू मच टाइम इन रीडिंग बुक्स, कि अगर वो सिर्फ बुक रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ विल बी नेगलेक्टेड, तो उसके लाइफ का और भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पहलू हैं, वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। स्टडी हेल्प अस पॉलिश आवर लैंग्वेज, स्टडी हम लोग की मदद करता है कि हम लोग अपने लैंग्वेज को पॉलिश करते हैं, अच्छा करते हैं, शुद्ध करते हैं स्टडीज़ के जरिए, पढ़ाई के जरिए। इट इज़ सो टू से, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एन ऑर्नामेंट टू लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के लिए एक ऑर्नामेंट का काम करता है, गहने का काम करता है स्टडीज़। जस्ट एज वियरिंग टू मच ऑर्नामेंट, लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं, गहने पहन लेते हैं, फार फ्रॉम इनहेंसिंग द ब्यूटी ऑफ ए लेडी, वो क्या करता है लेडी के ब्यूटी को बहुत ज़्यादा नहीं निखारता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्या कहता है ज्वेलरी पहन ले, बहुत ज़्यादा मेकअप कर ले, तो उससे क्या होता है कि लेडीज़ का ब्यूटी बहुत ज़्यादा निखरता नहीं है। प्रिवेंट्स हर नेचुरल ब्यूटी टू शाइन फोर्थ, क्या करते हैं वो उसके नेचुरल ब्यूटी को ही कम कर देता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स, मतलब बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा स्टडी करने से इंसान क्या होता है कि बहुत कुछ छूट जाता है उसके लाइफ में, नेगलेक्ट हो जाता है, उसी तरह जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स कोई पहन ले, बहुत ज़्यादा गहने जीवर पहन ले खुद को सजाने के चक्कर में, खुद को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में, तो इससे क्या होता है ना कि उसका जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो ख़त्म हो जाता है, नेचुरल शाइन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ ऑर्नामेंट्स मतलब दिखावापन आ जाता है उसके अंदर, मतलब उस ऑर्नामेंट्स के जरिए। अब आगे है सेम उसी तरह द यूज ऑफ टू मच ऑर्नामेंट्स इन स्पीच अमाउंट, कि अगर हम लोग स्पीच में बात करने में लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते हैं टू अफेक्शन एंड प्रीटेंस, तो वो कैसा लगने लगेगा, प्रीटेंस इट मीन्स एक तरह से दिखावा लगने लगेगा। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीच में लैंग्वेज में अपना ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, इट डज मोर हार्म देन गुड टू अस, ये क्या करेगा, ज़्यादा हम लोग को हार्म करेगा, जितना हम लोग के लिए अच्छा ना करके बहुत ज़्यादा हम लोग को हार्म ही कर देगा अगर हम लोग ज़्यादा ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक अब हम लोग पढ़ लिए, अब आगे देखते हैं। पीपुल जज थिंग्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव रेड, तो क्या होता है रीड करने के बाद इंसान सारा कुछ उसी तरीके से जज करता है जिस तरीके से वो कुछ पढ़ रखा हो बुक में। लाइफ डजंट ऑलवेज डिपेंड ऑन लॉज, और लाइफ का क्या होता है ना कि ये हमेशा लॉ पे, इट मीन्स नियमों पे नहीं चलती, थ्योरीज पे, रूल्स पे, इटिशी मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता लाइफ हमेशा। लाइफ डिपेंड्स इन आवर ऑन एक्सपीरियंस, जिंदगी जो है हम लोग के खुद की एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। वी शुड लिव आवर लाइफ हैप्पीली, हम लोग को अपना जीवन जो है अच्छे से जीना चाहिए, खुशी से। ओनली बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ टू लिव लाइफ, सिर्फ बुकिश नॉलेज जो होता है, बुक का नॉलेज जो होता है वो लाइफ जीने के लिए ज़रूरी नहीं होता है, इससे इंसान आलसी बन जाता है, स्लोथ बन जाता है। तो इस तरह से आप ये लाइन को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। इस वाले वीडियो में हम 2 बुक का डिस्कस किए हुए हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 2 जो बचा हुआ है उन दोनों बुक का भी डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।